ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में अलग अलग कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं। तो चूँकि ये संक्षेप का कार्यक्रम है, इसलिए संक्षेप में ही हम योग वासिष्ठ के अनुसार ज्ञान की 7 भूमिकाएं आपको बता रहे हैं। योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण के 118वें सर्ग में ज्ञान की 7 भूमिकाएं बताई गई हैं। इनके पहले वाले अध्याय में अज्ञान की 7 भूमिकाएं बता दी गई हैं। अज्ञान की भूमिकाओं के बताने के बाद ज्ञान की भूमिकाओं के बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहली भूमिका है शुभेच्छा। हमारे मन में शुभ इच्छा जागे, यही ज्ञान की पहली भूमिका है। स्थितः किं मूढ़ एवास्मि प्रेक्ष्ये हम शास्त्र सज्जनैः वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः। सबसे पहले इसी का आविर्भाव हमारे मन में होता है। अरे ये मैं मूर्खों जैसा क्या बैठा हुआ हूँ, चलता हूँ, शास्त्रों को देखता हूँ। शास्त्र के जो विद्वान हैं, विद्वान वो नहीं कि जिन्होंने केवल शास्त्र की पंक्तियाँ याद कर ली हैं। विद्वान वो जो शास्त्रों को पढ़ करके तदनुरूप आचरण भी करने लग गए हैं, अनुभव भी प्राप्त करने लग गए हैं। तो क्यों ना खाली बैठा हूँ मूर्खों की तरह से, क्यों ना यहाँ से चल दूँ और चल करके शास्त्रों और सज्जनों के पास कुछ अच्छा जान लूँ। इस तरह से जब सांसारिक कार्यों से विरक्त होकर के व्यक्ति कुछ अच्छा जानने के लिए शास्त्रों या सज्जनों की संगति में जाता है, तो ये ज्ञान की पहली भूमिका है। यहीं से ज्ञान का आपके पास आना समझिए शुरू हो रहा है, अथवा ज्ञान के पास आपका जाना यहीं से शुरू हो रहा है। इसी का नाम है शुभेच्छा, शुभ इच्छा। दूसरी जो भूमिका है वो है विचारणा। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्याभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिरिया प्रोच्यते सा विचारणा। ये दूसरी भूमिका है ज्ञान की। इसमें आपने शास्त्रों का अध्ययन किया, शास्त्रों के अंदर जिन चीज़ों का अध्ययन किया, जिन विषयों का उनका मनन किया, और इसी के साथ साथ सत्पुरुषों का संग किया, विवेक वैराग्य का आपने अभ्यास किया। अब आपका मन पूरी तरह से सदाचार में रम गया। पहले एक इच्छा जागी थी, अब वो इच्छा दृढ़ हो गई, स्थिर हो गई। अब आपको इसमें आनंद आने लगा। अब आप जब खाली बैठते हैं तो आपके मन में संसार की बातें नहीं आती हैं कि इसको देना है, इससे लेना है, इसके पास जाना है, इसको बुलाना है, इसने अच्छा किया, इसने बुरा किया। सामान्य लोगों जब खाली बैठते हैं तो उनके मन में ये सब बातें आती हैं। और जब शास्त्र के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति, संतों के संपर्क में, विद्वानों के संपर्क में रहने वाला व्यक्ति जब बैठता है, खाली होता है, तो उसके मन में कौन से विचार आते हैं? फिर उसके मन में शुभ उत्तम विचार आने लग जाते हैं। इसी भूमिका का नाम सुविचारणा है। पहले शुभेच्छा, फिर सुविचारणा। अब वो सुंदर विचार कर रहा है, उसके विचार में अब गंदगी नहीं रह गई, उसके विचार में अब फालतू संसार की बातें नहीं रह गई, राजनीति नहीं रह गई, कांग्रेस भाजपा नहीं रह गई। अब उसके मन में क्या आ गया? अब उसके मन में शास्त्र की पंक्ति आ रही है। अब उसके मन में संतों के द्वारा बताए गए वाक्य याद आ रहे हैं और उनके ऊपर उसके विचार का मंथन चल रहा है। इसका मतलब है कि अब वो कुछ आगे बढ़ गया। अब उसको मस्तिष्क में फालतू बातें नहीं आती हैं, बल्कि ज्ञान की बातें आती हैं। तो इस भूमिका का नाम सुविचारणा है। और तीसरी जो है उसका नाम है तनुमानसा। विचारणा शुभेच्छाभ्याम इंद्रियार्थेष्वसक्तता यात्रा सातनुता भावात् प्रोच्यते तनुमानसा। ये जो 2 भूमिकाएं पहले निभा दी गई, शुभेच्छा और सुविचारणा, इससे क्या होगा? जब अच्छे विचार मन में आने लगते हैं तो फिर व्यवहार भी अच्छा हमारा होने लगता है। अब व्यवहार पहले का क्या था और अब का क्या है, अंतर क्या आ गया?
पहले के व्यवहार में क्या था कि विषय भोगों में हमारी आसक्ति थी, हमारा मन विषय भोगों की ओर दौड़ता था, ये चाहिए, ये ले लूँ, ये ले लूँ, ये कर लूँ। अब क्या हो रहा है? अब हमारा मन विषय भोगों की ओर नहीं दौड़ रहा है, उनसे आसक्ति में कुछ कमी आ गई, अनासक्ति समझिए उत्पन्न होने लग गई। अब अनासक्त हो करके अब संसार में विचर रहा है। पहले जब विषयों को देखता था तो उनको पाने की लालसा उसके मन में बलवती रहती थी, ये न केन प्रकारेण उन विषयों को पालूं, कब कब कितनी जल्दी पालूं, यही उसके मन में एक बात रहती थी। अब क्या हुआ? अब उसका मन वो संसार में घूम रहा है, लेकिन अब उसका मन संसार में नहीं घूमता है। संसार में रह करके, जैसे पानी में रह करके कमल का दल पानी से निर्लिप्त रहता है, वैसे ही अब वो व्यक्ति संसार में रह करके भी अनासक्त हो चुका है। इसी भूमिका का नाम तनुमानसा है। चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। आपने तीसरी भूमिका तनुमानसा देखी, माने आपका जो मन है वो पहले स्थूल वस्तुओं में ज़्यादा जाता था, स्थूल विषयों में जाता था। अब वो स्थूल विषयों को छोड़ करके सूक्ष्म विषयों में जाने लगा। आपका मन अब सूक्ष्म विषयों में जाता है, इसीलिए उस भूमिका का नाम हो गया तनुमानसा। और इसके बाद ये चौथी भूमिका आ गई सत्वापत्ति। सत्वापत्ति नाम की जो भूमिका है उसका क्या मतलब है? तो बताया, भूमिका तृतयाभ्यासात् चित्तीर्थे विरतेर्वशात् सत्यात्मन स्थिति शुद्धे सत्वापत्तिरुदाहृता। सत्वापत्ति नाम की भूमिका का क्या स्वरूप है? तो बताया कि आपने पहले जो 3 भूमिकाएं निभा लीं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, माने श्रवण, मनन और निधिध्यासन आपका समझिए हो गया। अब इन भूमिकाओं के अभ्यास से आपका जो चित्त है, पहले तो विषयों में लगा हुआ था, फिर विषयों से हटा, अब विषयों की व्यर्थता को उसने जान लिया, इसलिए पूरी तरह से अब विषयों से विरक्त हो गया। और विरक्त होकर के मन क्या करेगा? मन को तो काम चाहिए, मन तो खाली नहीं रह सकता है, उसको कुछ न कुछ चाहिए, निरंतर चलायमान है वो, इसीलिए चंचल कहा जाता है। अब वो जो चंचल मन है वो कहता है काम दो, काम दो, काम दो। पहले तो मैं इस विषय में जाता था, फिर उस विषय में जाता था, फिर उस विषय में जाता था, अब तो विषयों में जाता नहीं हूँ, तो ऐसी परिस्थिति में मेरे लिए काम क्या है? तो फिर काम काम खोजते खोजते क्या होता है कि जैसे जब तक आप भोजन करते रहते हैं, बाहर का भोजन आप खाते हैं तो आपकी आंतें उसको पचाती हैं। आप भोजन करेंगे तो आपकी आंतों को काम है, और आंतें कभी खाली नहीं बैठती हैं, हरदम काम करती रहती हैं। तो आप भोजन बाहर का करेंगे तो उसको पचाने में उनका समय बीत जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अब आप बाहर से भोजन अंदर डालना बंद कर दें, तब आंतें क्या करेंगी? तब भी आंतें अपना काम करती रहेंगी, लेकिन अब वो शरीर के अंदर जो चर्बी जम गई है, अब उसी को पचाना शुरू कर देंगी। तो बाहर का अगर डालेंगे तो बाहर का वो खाएंगे, पचाएंगे, और बाहर का नहीं डालेंगे तो अंदर का पचाने लगेंगे। ऐसे ही आपका जो मन पहले विषयों में जाता था, शब्द में, स्पर्श में, रूप में, रस में, गंध में, अब आपका मन वहाँ जा नहीं रहा है, खाली हो गया। खाली तो बैठ नहीं सकता, उसका स्वभाव है। तो वो क्या करेगा? अब वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को जानने में प्रवृत्त हो जाएगा कि आत्मा जो है उसका शुद्ध स्वरूप क्या है। सत्व माने अंतःकरण, आत्मा। अब वो आत्मोन्मुख हो जाएगा, आपका मन अब अपने आप को जानने में लग जाएगा कि ये चलो भैया, अगर हम ये नहीं जान रहे, ये नहीं जान रहे, ये नहीं जान रहे, तो अब अपने को जान लेते हैं। तो वो जो अवस्था है, उसी अवस्था का नाम है सत्वापत्ति। ये चौथी भूमिका कही जाती है। इसी तरह से एक 5वीं भूमिका है जिसका नाम है असंशक्ति। असंशक्ति का मतलब तो बताया,
दशा चतुष्टयाभ्यासात् असंगफलेन च रूढ़ सत्व चमत्कारात् प्रोक्ता संसक्ति नामिका। अब जो 4 भूमिकाएं आपने जो निभा ली पहले, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, सत्वापत्ति, ये जो 4 भूमिकाएं आपने पहले निभा ली, ये अगर चारों सिद्ध हो गई तो क्या हो रहा है कि अब आपके चित्त को इस बात का अभ्यास हो गया कि वो किसी हालत में विषयों से संगत नहीं होगा, असंगत हो गया, पूरी तरह से उसका संबंध विषयों से समाप्त हो गया। अब विषयों से जब समाप्त हो गया तो अब मन कहाँ जाए? तो मन जो है वो अंदर चला जाता है, और अंदर मन का चला जाना इसी का नाम है समाधि। स्थिर हो गया। इसी मन के स्थिरीकरण का नाम, चित्त के स्थिरीकरण का नाम असंशक्ति नाम की भूमिका है। असंशक्ति नाम की भूमिका में स्थिर रहने के बाद जब आप प्रगति करते हैं तो आपको 6वीं भूमिका, जिसका नाम है पदार्था भावना, वो प्राप्त होती है। ये क्या है? ये जो भूमिका है 5 भूमिकाओं के बाद आएगी। पहली बात, 5 भूमिकाओं के बाद आने का क्या मतलब है? क्योंकि 5 भूमिकाओं से आपके अंतःकरण में जो संसार बसा था अब वो पूरी तरह से निकल चुका। अब आपके अंतःकरण में संसार नहीं रह गया। जब संसार रह ही नहीं गया तो संसार ही बाहर था, इसलिए बाहर कुछ आपको अनुभव हो रहा था, कुछ अंदर अनुभव हो रहा था। अब संसार रहा नहीं तो बाहर की सब चीज़ समाप्त हो गई। अब केवल अंदर की बात है। अब जो अंदर है वो भी आपको अब भान छूट रहा है। इसलिए अब क्या हो रहा है कि जब आपको कोई प्रेरित कर रहा है, जब आपको कोई ध्यान दिला रहा है, तभी आपको अंदर और बाहर इसकी याद आ रही है। अन्यथा आप सब भूल चुके, सब के प्रति असंशक्ति आपकी हो गई। इसलिए अब पदार्था भावना माने पदार्थों में अभावना, पदार्थों में भाव का ना जाना। अब हमारा मन कहीं जाता ही नहीं है। तो इसी भूमिका का नाम पदार्था भावना नाम की है। जब ये भूमिका सिद्ध हो जाती है तब क्या होता है? 7वीं भूमिका का समय आरंभ हो जाता है। भूमिका षट्क चिराभ्यासात् भेदस्यानुपलम्भतः यस्त्वभावैकनिष्ठत्वं यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः। 6 भूमिकाओं के सिद्ध हो जाने पर जब लंबे समय तक अभ्यास हो जाएगा तो फिर दूसरे के द्वारा प्रेरित करने पर भी जो संसार की सत्ता है भेद रूप, उसकी उपलब्धि नहीं होगी, बल्कि अपने आत्मभाव में निरंतर निष्ठा बनी रहेगी। ये जो स्थिति है कि पूर्ण रूप से अब हम आत्मभाव में स्थित हो गए, अब कोई हमको प्रेरित भी करता है तब भी हम अन्यत्र कहीं नहीं जाते, इसी भूमिका का नाम तुर्यगा है और यही 7वीं भूमिका होती है। ये जो भूमिका है, यहाँ पहुँचते ही जो व्यक्ति है वो देहातीत हो जाता है। विदेह मुक्ति इसी को कहते हैं। ये बताया जाता है कि जो जीवन मुक्त महात्मा हैं उन्हीं को ये भूमिका प्राप्त होती है। सामान्य रूप से चर्चा की गई है कि 3 भूमिकाएं तो श्रवण मनन निधिध्यासन की है। तीसरी के बाद जो चौथी सत्वापत्ति नाम की भूमिका है, इस भूमिका तक याज्ञवल्क्य जी, राजा अश्वपति और जनक आदि पहुंच चुके थे। और जो 5वीं भूमिका है उसमें जड़भरत जी चले गए थे, और 6ठी भूमिका ऋषभ देव जी को प्राप्त हो चुकी थी, और 7वीं भूमिका तो जीवन मुक्त की है। इस भूमिका में पहुंच जाने के बाद फिर कुछ प्राप्त करने का रहता नहीं है। इसी 7वीं भूमिका में जो पहुंच चुका उस व्यक्ति को आत्मा, राम, आप्तकाम आदि विशेषणों से विशिष्ट
बताया जाता है। जो देह यात्रा है वो छठी भूमिका में ही पूरी हो जाती है। सातवीं भूमिका में देह का भी कुछ रह नहीं जाता है। पुरुष पूर्णतया ज्ञानमय हो जाता है, पूर्णतया नित्यत्व को प्राप्त हो जाता है और पूर्णतया अपने आनंद स्वरूप में, आनंद सिंधु में निमग्न हो जाता है। अब वो आनंद का प्राप्त करने वाला नहीं रहा, बल्कि आनंद ही हो गया। अब वो चींटी नहीं रहा कि जा कर के चीनी को चाटे, अब वो स्वयं चीनी हो गया। अब उसका रोम रोम मिठास से भर गया। ये ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। इन्हीं 7 भूमिकाओं में अवस्थित होकर के व्यक्ति ज्ञानवान बन सकता है। तो क्रमशः कम से कम शुभेच्छा जगाइए। शुभेच्छा जागेगी तो सुविचारणा होगी, सुविचारणा होगी तो तनुमानसा हो जाएगा, सत्वापत्ति होगी, असंशक्ति होगी, क्रमशः पदार्थाभाविनी आदि भूमिकाओं तक आप पहुंच जाएंगे। तो ये आप कई लोगों ने मिल करके ये प्रश्न पूछे थे कि ज्ञान की 7 भूमिकाओं के बारे में बताइए, तो हमने आपको संक्षेप में बताने का प्रयास किया। सिवनी मध्य प्रदेश से मनोज भारद्वाज जी, आपने पूछा कि शिले वस्त्र पहनने का पूजा पाठ में निषेध क्यों किया जाता है, हमको क्यों रोका जाता है कि हम सिले वस्त्र ना पहनें, बिना सिले वस्त्र पहन करके ही पूजा करने के लिए क्यों कहा जाता है, संभवतः यही आपका पूछना है। तो असल में हम लोग शास्त्रों से ही जानते हैं कि भगवान है, शास्त्रों से ही जानते हैं कि उनको इस तरह की मूर्ति बना करके पूजना चाहिए। शास्त्र ही उनकी पूजा का विधान भी बताते हैं। तो शास्त्र ही हमको ये भी बताते हैं कि पूजा करने के लिए जब जाना तो सिले हुए वस्त्र मत पहनना। केवल सिले वस्त्र का निषेध नहीं है। न कुर्यात् संधितम वस्त्रम देवकर्मणि भूमिप न दग्धम न च वैच्छिन्नम पारक्यम न तु धारयेत्। केवल शिले की बात नहीं है। न कुर्यात् संधितम वस्त्रम माने सिले हुए वस्त्र जिनमें संधि हो, काट करके जोड़ दिया गया हो, ऐसा संधि वाला वस्त्र नहीं पहनना चाहिए देव कर्म में। केवल देव कर्म की बात है। जब देव व्यवहार कर्म कर रहे हैं उसमें ऐसा निषेध नहीं है। देव कर्म करते समय संधित वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। न दग्धम जला हुआ वस्त्र भी नहीं। न वै छिन्नम फटा हुआ कटा हुआ नहीं धारण करना चाहिए। पारक्यम न तु धारयेत्। पारक्य माने पराया, दूसरे का कपड़ा लेके पहन लिया, पहन करके पूजा करने लगे, तो ये निषिद्ध है बंधु। इससे आपकी शुद्धि का विचार किया गया है, क्योंकि पूजा पाठ अत्यंत शुद्ध कार्य हैं और इन कार्यों को किया ही इसीलिए जाता है कि हमारा तन और मन पूरी तरह से शुद्ध पवित्र हो जाए। तो जहाँ शुद्धता और पवित्रता का आग्रह है वहाँ स्वाभाविक है कि संधित वस्त्र, सिले हुए वस्त्र निषिद्ध होंगे, क्योंकि सिले हुए वस्त्रों को जब धोया जाता है तो सिलाई जहाँ से की जाती है, जहाँ से जोड़ रहता है, वहाँ पर कुछ स्थान पर पूरी तरह से धुलाई नहीं हो सकती है, तो उसमें कुछ कीटाणु रह सकते हैं, दोष पाप रह सकते हैं। इसी तरह से आपने जला हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ, तो उससे दीनता आपकी दिखाई देती है, तो ये भी उचित नहीं है। और साथ में पारक्य, दूसरे से मांग कर लिया आपने, दूसरे ने उसको पहले धारण कर लिया है, तो धारण करने से उसके परमाणु उसमें आ चुके हैं, अब आप उसको धारण करेंगे तो वो उतना लाभकर आपके लिए नहीं होगा। तो इन्हीं सब कारणों से सिले हुए, कटे हुए, फटे हुए, जले हुए अथवा दूसरे द्वारा धारण किए गए वस्त्रों का पूजा में निषेध है। देव पूजा में ऐसे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। नारायण।